हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नए टूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक पेज, हमारे पास एक पेज है। ठीक है, और आज का हम लोग का टूल है दोस्तों, ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है जे, जैसे आप कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करिए हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, इसका यूज क्या है, किसी भी चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कोई इमेज लेते हैं, मान लीजिए हमको ये इमेज ड्रॉ करना है, ये इमेज हम लोग लेते हैं और इस इमेज पर ये काम कैसे करता है। जैसे अल्ट का बटन प्रेस करेंगे, आप अल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक ऐसा सिंबल देखिए स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है, प्लस का सिंबल आ जाता है। तो जैसे ही आप अल्ट का बटन प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन ऐसे क्लिक करेंगे और कॉपी हो जाता है। इसके बाद आप अल्ट बटन छोड़ेंगे और एक पेज पर आप जैसे ही ड्रैग करेंगे, ये देखिए इसका इमेज कॉपी होने लगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये तो देखिए, ये है कि ये पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड कलर रहेगा उसके साथ ये मर्ज हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एक नया पेज लेते हैं और उस पेज को हम लोग कलर करते हैं, कोई सा भी कलर, मान लीजिए हमारे पास रेड कलर है, हम रेड कलर दे देते हैं इस पर। और इसके बाद हम यहाँ से हम लोग इमेज कॉपी करते हैं, अल्ट के साथ सेलेक्ट किए और यहाँ पर अल्ट बटन छोड़ देंगे और फिर दूसरे पेज पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पीछे बैकग्राउंड रेड है तो ये रेड के साथ ही मर्ज हो गया। ठीक है, और जैसे ही आप करेंगे देखिए ये पूरा इमेज आपका पीछे का साथ ही। ठीक है दोस्तों, जो भी कलर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और इसका एक यूज और आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं पहले। एक हम लोग इमेज लेते हैं, इसका हम लोग काम करते हैं किसी भी इमेज को क्लीन करने का भी हम लोग यूज इसका करते हैं। मोस्टली इसका यूज तो यही है, किसी भी इमेज को क्लीन करना है। ठीक है, तो ये इमेज देखिए हमारे पास है। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब इसके चेहरे पर हमारा पिंपल्स, इसको हमको क्लीन करना है, कैसे करेंगे, फिर से हम लोग वही टूल्स लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसके साइज को छोटा करेंगे, तो बहुत बड़ा है तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इस ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसको कॉपी करना हमको, ये इसकी हमको ये पिंपल को हटाना है तो पहले इसके पास वाले एरिया को कॉपी करना, अल्ट का बटन प्रेस करेंगे। मान लीजिए हमको इस एरिया को कॉपी करना है, अल्ट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद अल्ट बटन छोड़ देंगे, यहाँ पिन पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए हट गया, और हट क्लिक करिए, देखिए हट जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ से कॉपी करिए, अल्ट का बटन प्रेस करिए और यहाँ पर ये देखिए क्लीन हो गया। ठीक है, तो इसका यूज प्रॉपरली हम लोग इसी के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब एक इसी में एक और ऑप्शन है जिसका नाम है आपका पैच टूल। ठीक है, पैच टूल, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये दिखाते हैं आपको कैसे यूज होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई ऐसा इमेज लेते हैं जिसमें आपको उस ऑप्शन को मैं समझा पाऊँ। चलिए ये ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हमको ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज में से हमको किसी ऑब्जेक्ट को हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पैच टूल का यूज हम लोग करते हैं। तो आइए पैच टूल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि हमको ये जो कछुआ है, इस कछुए को हमको हटाना है और हटाकर इसकी जगह जो भी कलर हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं उस कछुए को हटाकर हम लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका कलर वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो आइए पहले पैच टूल से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको हटाकर हम लोग इसको यहाँ कर देते हैं। देखिए अब सिलेक्शन हटा दीजिए, देखिए वहाँ से कछुआ हट गया। और अगर इस जेब्रे को हटाना है तो जेब्रे को सिलेक्ट करिए और इसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ अगर पत्थर पे रखें तो पत्थर कलर हल्का उसका आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हटाइए। ठीक है, कंट्रोल D।
इस तरीके से आप इसका यूज, इस ऑप्शन का दोस्तों यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका एक और तरीका आपको बताते हैं, एक जगह और अप्लाई कर कर, बेहतरीन जगह है। हमारे पास एक ऐसा इमेज है, देखिए ये हमारा इमेज है। इस इमेज में हमको अप्लाई करना है। देखिए इसके पिताजी हैं तो इनको हम लोग हटाते हैं। इनको हटाइए, इनको यहाँ रखिए। अब लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब ये लड़का लग रहा है कैसे उछल रहा है ना। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कहाँ आप ऑप्शन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस इमेज में कैसे आप ड्राइंग करते हो, यही तो डिजाइनिंग है ना। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ से इसको भी हटा दीजिए। एकदम लगेगा कि पिक्चर ये इमेज ओरिजिनल ही लगेगा आपको, कहीं से भी एडिट नहीं लगेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।